जय गुरुदेव। गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर गुरु की महत्ता क्या, गुरु क्या और गुरु किस तरह से आपके जीवन में उपयोगी होता है, यह विचार हमारे मन में आता है। आज की युवा पीढ़ी कहीं इससे विमुख है, दूर होती जा रही है। हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अन्ना महाराज जी। स्वागत है आपका महाराज जी हमारे इस कार्यक्रम में। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सबसे पहले तो मैं सब लोगों को गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व की बधाई देता हूँ। जो भी गुरुमार्गी लोग हैं उनके लिए यह पर्व बहुत विशेष रखता है, क्योंकि वो गुरु के सानिध्य में रह के जो भी शिक्षा ग्रहण करते, जो भी आचार विचार रहन सहन जो भी ग्रहण करते, और आज वो गुरु के दर्शन करके जो उनको मिलता है और जो सानिध्य मिलता है वो उनके लिए वर्ष भर उनके साथ रहता है। गुरु की महत्ता क्या, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, तो उसको लेकर आपके विचार। मैं एक श्लोक बोलता हूँ, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक की आप किस रूप में व्याख्या कर सकते हो, इसको किस परिदृश्य में सोच के देख सकते हो। मेरी जो सोच है इसके प्रति, गुरु ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा जो है जिसने सृष्टि की रचयिता की, सृष्टि की रचयिता किसने करी है? एकमात्र तत्व है जो कि शक्ति है, आदि शक्तिपीठ माँ, वही इस सृष्टि का सृजन करती है। तो ब्रह्मा के रूप में जो गुरु मिलता है अपने को, माँ मिलती है। अब गुरु विष्णु, विष्णु सृष्टि का पालनहार है। आपके परिवार को, सृष्टि को कौन पाल रहा है? विष्णु पाल रहा है। परिवार कौन पाल रहा है? आपके पिता पाल रहे हैं। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु आपके पिता हो गए। और गुरु देवो महेश्वरा, महेश्वरा मतलब संहार करने वाला और रास्ता दिखाने वाला। तो अंत में गुरु आ रहा है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, मतलब आपके पास में ही सब है। गुरु भी घर में है आपके, ब्रह्मा भी घर में है, विष्णु भी घर में है, महेश भी आपके पास में ही है। आप उनको समझ नहीं पाते। मैं युवा पीढ़ी को बताना चाहता हूँ कि माँ, पिता और गुरु, ये तीनों का जो सामंजस्य है, यही भगवान के स्वरूप में आपके आसपास विराजित है। इनको पहचानो, इनकी सेवा करो, इस स्वरूप में आप भगवान को पा सकते हो, उसके सानिध्य में जा सकते हो। यदि इनसे विमुख हो तो आपको जो मार गए वो आप मिल नहीं पाएगा, उससे भटक जाओगे आप। युवा पीढ़ी के को लेकर आपने कहा और काफ़ी अच्छी बात आपने कही है। आज की युवा पीढ़ी का गुरु जो है वो गूगल है। वो गूगल गुरु के सहारे चलते हैं, पर जो आत्मीयता, जो भावनाएं, जो सही मार्गदर्शन एक गुरु दे सकता है वो शायद गूगल नहीं दे सकता। इस बात से कितने सहमत हैं आप? मैं बिल्कुल सहमत हूँ। तो आज का युवा पीढ़ी हर चीज़ को विज्ञान से, तर्क से जोड़ने का प्रयत्न करता है। उस पर वो तर्क वितर्क खूब करता है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं। पर जहाँ देवत्व आता है, जहाँ भगवान आ जाते हैं और जहाँ देवत्व गुण अध्यात्म आता है, वहाँ तर्क उतर्क नहीं चलता है। वहाँ आपको विश्वास के सहारे ही जीना पड़ता है। और एकमात्र शक्ति जो आत्मबल देती है वह आपको विश्वास ही देती है। इसलिए तो आप मंदिर में क्यों जाते हो? आप घर के मंदिर में पूजा करते हो, पर जहाँ मूल स्थान है वहाँ जाने का प्रयत्न अपन क्यों करते हैं? क्योंकि जो आध्यात्मिक शक्ति है, मंत्रों की जो ऊर्जा है, वो वहाँ से मिलती है आपको, और वो ऊर्जा आपके साथ हमेशा रहती है, और वो आशीर्वाद आपके हमेशा रहता है। पर युवा पीढ़ी क्या हो रहा है कि हर चीज़ को तोलने का प्रयत्न कर रही है। वो तत्व के माध्यम से या विज्ञान के माध्यम से या तर्क के माध्यम से, वहाँ से वो उसको जब रास्ता नहीं मिलता है तो फिर वो भटकने का प्रयत्न हो जाता है। तो इसको पहचानने का प्रयत्न करें कि अध्यात्म के आगे तर्क उतर्क नहीं होता है, एकमात्र विश्वास होता है, और विश्वास साथ में चलता है। युवा पीढ़ी, जैसा हम लगातार कहते आ रहे हैं, इसके पहले भी कहा, धर्म की तरफ, आस्था की तरफ, गुरु की तरफ से बहुत दूर है। क्या लगता है युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए क्या किया जाना चाहिए और किस तरह से उनको जोड़ा जा सकता है? इसके लिए अपन देख रहे हैं कि आज के इस युग में अपन हर जगह, ऐसा मैं कहना नहीं चाहिए, पर प्रवचनोकारों की बाढ़ से आई हुई है। उसमें अच्छा है, उससे ज्ञान मिलता है, आपके अपने जो ग्रंथ है उसका आपको गूढ़ार्थ समझ में आता है। पर क्या आप उसको जीवन में उतार पाते? 2 घंटे मनन करके, विचार करके, सुन के बाद में अपने जीवन चक्र को क्या सुधार पा रहे हो? मेरे को तो नहीं दिखता कि आज तक कोई सुधार आ रहा है, और उद्यत होते जा रहा है। आप देखो सहन शक्ति कम होती जा रही है।
आप शब्द बाहर निकालो, उसके पहले युवा पीढ़ी आप पे उद्धत होकर आपको बोलने का प्रयत्न करती है। इवन वो उस एक्सटेंट तक चली जाती है कि हाथ पांव चलाने पे भी वो विचार नहीं करती। पर हो क्यों रहा है इस पर विचार करना है, वो क्यों दूर जा रही है इस पर विचार करना है। मूल कारण आपके घर से ही चालू होता है। घर में यदि आप में अध्यात्म है, घर में आपके अध्यात्म की किताबें, घर में अध्यात्म है, आप संस्कृति से जुड़े, अपनी सभ्यता से जुड़े हैं, आप यही हो रहा है कि युवा पीढ़ी को आप गुरु के माध्यम से जोड़ने का प्रयत्न नहीं कर रहे। गुरु जो देता है, गुरु मंत्र का जो जाप गुरु देता है, वो भगवान और आपके बीच की एक कड़ी है, जप साधना, और वो गुरु से ही मिल सकती है। भगवान आपके सामने से प्रकट नहीं हुआ, गुरु के माध्यम से वो आपको कुछ तो भी देने का प्रयत्न करता है। उसको पहचानना चाहिए। उसको आप पहचानने से विमुख हो रहे हो, आप उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर देते हो। एक ने मेरे से बहुत अच्छा प्रश्न किया था, मैं उसको बताना चाहूँगा मैं आपको कि देहधारी गुरु की आवश्यकता क्यों। आप भी सोचेंगे कि सही कि देहधारी गुरु की आवश्यकता क्यों, जब हमारे पास इतने देवत्व है, 33 कोटि भगवान हैं, तो फिर देहधारी गुरु की आवश्यकता क्यों। इसका मैं एक सटीक उत्तर आपको बताता हूँ। जब सीता स्वयंवर हो रहा था तो अनेक महापुरुष, बलशाली, रावणसरी का विद्वान, बलशाली, सब उसमें उपस्थित थे। राम अपने गुरु के साथ में वहाँ पर उपस्थित थे, लक्ष्मण भी उनके साथ में थे। सब ने अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग किया। सब, रावण ने भी अपनी शक्ति का उपयोग कर कर उठाने का प्रयत्न किया धनुष को। मैं छोटे समझा रहा हूँ इसको, पर वो नहीं कर पाए, स्वयंवर को नहीं जीत पाए। राम ही क्यों जीत पाए, आप इस पर मनन करो। राम ही क्यों जीत पाए, राम ही क्यों धनुष को खंडित कर पाए। उसका मूल कारण, राम ने अपने बल पे विश्वास नहीं किया, उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया। गुरु ने कहा, राम उत्तिष्ठ, बढ़ के धनुष को खंडित करो, स्वयंवर जीतो। जब उठ के गए, मतलब उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया, गुरु शक्ति उनके साथ थी, इसलिए वो कर पाए। ये गुरु तत्व होता है, इसको युवा पीढ़ी को समझना चाहिए। बहुत अच्छा सटीक आपने उदाहरण दिया, और जिस तरह से उदाहरण देकर जो पूरा स्वयंवर वाली कहानी सुनाकर बताया, मुझे लगता है युवा पीढ़ी इससे प्रेरणा ज़रूर लेगी। युवा पीढ़ी, आपने कहा, उद्दंड होती जा रही है, विचारों को ज़्यादा सहन करने की क्षमता उनकी ख़त्म होती जा रही है। युवा पीढ़ी को अध्यात्म से जोड़ने से, गुरु से जोड़ने से को लेकर क्या प्रयास किए जाने चाहिए, उसके संबंध में कुछ विचार आपके? देखो, युवा पीढ़ी को गुरु से जोड़ना, और यह बहुत कठिन काम है कि उसको किसी गुरु तत्व से जोड़ना। सबसे पहले उसकी दृष्टि जो रहती है, बहुत कम लोगों की पॉजिटिव दृष्टि रहती है, सोच पॉजिटिव होती है। कहीं भी वो पहले जाता है तो पहले वो इधर उधर देखता है, भगवान को देखने के बजाय पहले मंदिर की कलात्मक दृष्टि को देखता है, इधर देखता है, पीछे कौन खड़ा है, ऊपर कौन खड़ा है। जिस उद्देश्य से जा रहा है वो उद्देश्य उसका बाद में होता है कि बाद में दृष्टि भगवान पर डालता है। पहले तो नज़र इधर उधर दौड़ाता है और फिर अनेक प्रश्न उत्पन्न करता है कि यार ऐसा कैसे, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। वो अपना उद्देश्य क्या लेके जा रहा है वो भूल जाता है, और यह उद्देश्य उसको पहचान करने वाला एकमात्र गुरु होता है। वो गुरु ही उसको दिशा दिखाता है। और यदि गुरु समदृष्टि वाला है, गुरु ऊंच नीच नहीं देखता, गुरु समदृष्टि देखता है, गुरु कभी भी भेदभाव नहीं करता। इसलिए अच्छा गुरु करो तो आपको बराबर सही मार्ग मिलेगा। आपने जो बात कही वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है और सही बात भी है। सही गुरु के दिशा में, उनके मार्गदर्शन में आप चलेंगे तो निश्चित तौर पर अध्यात्म की प्राप्ति भी होगी और कई सारी चीज़ों से आपको सुख अनुभव होगा। आपको नहीं लगता कि जिस तरह से आज तकनीकी युग आया है, जिस तरह से अलग अलग तरह की AI से लेकर कंप्यूटर से लेकर सारी शिक्षाएं दी जा रही है, क्या धर्म की शिक्षा भी अनिवार्य की जानी चाहिए? क्या हमारे धर्म ग्रंथों के अध्ययन को लेकर भी शिक्षा प्रणाली में कुछ समावेश किया जाना चाहिए? बिल्कुल किया जाना चाहिए। आप देखो, कृष्ण के मुखारबिंद से गीता निकली, आज भी प्रासंगिक है, आज भी अपने जीवन में उसका महत्व है। रामायण का आज भी अपने जीवन में महत्व है, उससे हम आज भी शिक्षा ले रहे हैं। और सही मायने में महाभारत से भी अपने को शिक्षा मिलती है। राम और कृष्ण, हर घर में बच्चों अपनी दृष्टि ये रहती है कि मेरा लड़का राम सरी का हो, कृष्ण सरी का हो, बच्चे मेरे राम सरी के निकले, कृष्ण सरी के निकले। कोई ऐसा बोलता है कि सीता सरी की मेरी बेटी निकले? मैंने तो नहीं सुना आज तक कि सीता सरी की मेरी बेटी निकले। क्यों? क्योंकि सीता ने 14 वर्ष का वनवास भी लिया हुआ है।
राम ने 14 वर्ष का वनवास लिया हुआ है, पर राम को क्यों चाहते, कृष्ण को क्यों चाहते? राम घर के अंदर की मर्यादा सिखाता है, कृष्ण घर के बाहर की मर्यादा को सिखाता है। ये दोनों के अंदर है, तो दोनों का जीवन में जब समावेश होता है तो आपका जीवन सुखमय होता है। इसलिए राम को भी अपनाया है, कृष्ण को भी अपनाया है, रामायण को भी आपको अपनाना है, महाभारत से भी सीखना है। और ये धर्म ग्रंथों का जब तक शिक्षा के माध्यम से आप उनको नहीं दोगे तब तक युवा पीढ़ी उससे जुड़ेगी नहीं। इसलिए अनिवार्य है कि शिक्षा के साथ इन ग्रंथों को जोड़ा जाए और बच्चों को शुरुआत से इससे जोड़कर उनको शिक्षा दी जाए। तो मैं आपको ठोक बजा के बोल सकता हूँ कि भारत देश का बच्चा बहुत जल्दी अध्यात्म से जुड़ता है। ये इस भूमि की विशेषता है, क्योंकि अनेक ऋषि मुनि यहाँ इतना तप करके गए कि आज भी उसके अनुभव अपने को मिलते। आज जो भी मंत्र अपन देखते, गायत्री मंत्र हुआ, जो भी मंत्र है उन्होंने दिए, कोई ऐसे ही नहीं आ गए। 24 अक्षर का गायत्री मंत्र ऐसे ही नहीं आ गया है। करोड़ों वर्षों की एक एक अक्षर पर तपचर्या की होगी, जब गायत्री मंत्र आज भी प्रासंगिक है और आज भी उसका लाभ मिलता है। तो ये मंत्रों की महत्ता है, ये अपने को युवा पीढ़ी को सिखाना है। बिल्कुल सही कहा अन्ना महाराज ने। अगर हम महाभारत की बात करें, रामायण की बात करें, भगवद गीता की बात करें, ये सब जो धर्म ग्रंथ हैं, इन धर्म ग्रंथों में भी हमारे दैनिक दिनचर्या के साथ साथ मैनेजमेंट को लेकर भी कई सारी बातें कही गई है। अगर हम इनका अध्ययन करेंगे तो निश्चित तौर पर आज जो हम जीवन जी रहे हैं उसी से जुड़ी हुई कुछ अच्छी बातें निकल कर सामने आ सकती है। महाराज, जिस तरह से आपने अभी युवाओं को लेकर, जोड़ने को लेकर बात कही है, और धर्म चैनल पर भी काफ़ी सारा प्रचार प्रसार होता है, लेकिन लोग उससे, पुराने लोग, आज मैं कहूँ तो 40-50 वर्ष की उम्र के ऊपर के लोग उसको जोड़ पा रहे हैं, लेकिन जो नए लोग हैं वो जोड़ नहीं पा रहे हैं। और जैसा मैंने भी कहा कि मैनेजमेंट को लेकर भी सारी चीज़ें जो हैं इन धर्म ग्रंथों से जुड़ी हुई है। इसको लेकर क्या कहते हैं आप? इस पे मेरे विचार थोड़े अलग जाएंगे कि आप धर्म ग्रंथों को आप वैश्वीकरण से मत जोड़ो। अभी हो रहा है कि अपन देख रहे हैं कि प्रत्येक चीज़ को वैश्वीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है, व्यापारिक दृष्टि हो गई है। अपने जो धर्म नगरियां हैं उनको भी अपन उसी दृष्टि से देखना चालू कर दिया है। यह गलत हो रहा है मेरी दृष्टि से। व्यापार एक अलग चीज़ है, धर्म की आस्था पुण्य नगरी एक अलग चीज़ है। उसको पुण्य नगरी ही रहने दो। बस वहीं से तर्क उत्तर चालू हो रहे युवाओं के कि पहले ऐसा नहीं था अब ऐसा क्यों, पहले ऐसा नहीं होता था अब ऐसा क्यों। इसका उत्तर कोई दे नहीं पा रहा है। इसका समाधान निकालना पड़ेगा अपने को, जब आप उसको जोड़ पाओगे युवाओं को। और जब तक वो संतुष्ट नहीं होते उनको आप नहीं जोड़ सकते। आपने बहुत अच्छी बात कही। आपने बिल्कुल सही कहा कि युवा जुड़ रहा है। मान लीजिए अगर वो किसी धर्मस्थल पर जा रहा है तो उसकी आस्था धर्मस्थल से ज़्यादा वहाँ के वैभव को लेकर है। उसकी आस्था वहाँ पर जो नया निर्माण हुआ है, जो नई चीज़ें निकल कर आई उसको लेकर है। और निश्चित तौर पर वो सब चीज़ें भी ज़रूरी है आज के इस परिप्रेक्ष्य में, लोगों को जोड़ने के लिए या लोगों के जाने के लिए। पर युवा, आप सही कह रहे हैं कि धर्मस्थल पर धार्मिक भावनाओं की जगह अपने दिखावे के लिए ज़्यादा जा रहा है। नहीं, दिखावा नहीं कह सकते उसको अपन, दिखावा एक अलग हो गया। पर जिस हिसाब से देख रहे हैं अपन कि पुण्य नगरियों को भी किस प्रकार से बसाया जा रहा है, ठीक है, पौराणिक उसको लेकर आप उनको बसा रहे हो, पर उसमें कितनी सात्विकता है और किस दृष्टि से उसको आप देखने का प्रयत्न कर रहे हो, वहाँ दृष्टि भेद हो रहा है। और दृष्टि भेद हटाना ये हम लोगों का कर्तव्य बनता है। तो दृष्टि भेद हटेगा तो युवा जुड़ पाएगा, और दृष्टि भेद नहीं हटा तो युवा को जोड़ना कठिन है। गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर अन्ना महाराज जी ने जो बातें कही वो काफ़ी काबिले तारीफ़ है। और उनका यह कहना कि जो दृष्टि भेद जो युवाओं में आ गया है किसी धर्मस्थल के प्रति या उनकी सोच के प्रति, उसको बदला जाना आवश्यक है। युवाओं को जोड़ने के लिए इस तरह के सारे प्रयास किया जाना चाहिए। एक उदाहरण दूंगा मैं इसमें आपको कि गुरु तत्व क्यों श्रेष्ठ रहा है। जी। एक शिष्य के पास गुरु, अपने इष्ट भगवान और गुरु दोनों जाते हैं, और जो शिष्य रहता है वो देखता है कि अरे मेरे द्वार पे तो भगवान और गुरु एक साथ आए हुए, तो उसको ये सोच पड़ती है कि मैं पहले किसके चरण स्पर्श करूं। तो वो सोचता है कि नहीं, भगवान मेरे यहाँ चल कर आए तो पहले उनके चरण स्पर्श करता है। भगवान उनको बोलते कि नहीं नहीं, मेरे चरण स्पर्श मत करो, पहले तुम्हारे गुरु के चरण स्पर्श करो। वो गुरु के पास जाता है
गुरु बोलता है नहीं नहीं नहीं, भगवान तुम्हारे दरवाजे पे आए, द्वार पे आए, तुम इसके चरण स्पर्श करो। वापस वो उनके चरण स्पर्श करता है। फिर भगवान बोलते हैं नहीं नहीं, गुरु मेरे को लेके आए तो गुरु श्रेष्ठ है, तुम उनके पैर पड़ो। वापस वो गुरु के पैर पड़ता है। गुरु बोलते नहीं नहीं, भगवान श्रेष्ठ है, मैं उनके कारण आया हूँ, उनके पैर पड़ो। फिर वो गुरु के पैर पड़ता है, भगवान के पैर पड़ता है। तो वहाँ वो सोचता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो भगवान उसको स्पष्ट करके समझाने का प्रयत्न करते हैं कि मेरे यहाँ जो है, ठीक है, तूने मेरे पैर पड़े, गुरु के पैर पड़े, पर अब तो गुरु क्यों श्रेष्ठ है मैं तेरे को बताने का प्रयत्न करता हूँ कि तूने मेरे पैर पड़े, पर तेरे कर्मों की न्यायिक व्यवस्था मेरे यहाँ है। मैं तेरे को न्याय, तेरे कर्म के अनुसार दंड भी दूंगा, और गुरु जो है वो तेरे कर्म के अनुसार दंड नहीं देगा। तेरे कर्मों को जो भी है उसको आत्मदास करके तेरे को गले से लगाएगा, और उसका निवारण करके तेरे को सही मार्ग देने का प्रयत्न करेगा, तेरे को दंड नहीं देगा। इसलिए गुरु श्रेष्ठ हुआ। सही बात है, गुरु हमेशा श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ दोनों ही हैं। गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर अन्ना महाराज जी आपने हमें समय दिया, इसलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, आप यहाँ आए, आपका धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।